यू नो व्हाट, बज़ाहिर तो होम मेकर का वर्ड बड़ा ही आम और बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन बिलीव मी इसके पीछे कितने मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं ना जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें अता की हैं कि हम सादगी में और कम बचत में रहकर भी अपने घर को खूबसूरत बनाने का हुनर रखती हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हम घर की शहजादी हैं, मलका। इसीलिए हर वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतने बड़े रुतबे से जो है नवाज़ा है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज आप लोगों की सबकी रिक्वेस्ट पे आप ही पलवशा होम टूर करवा दें, आप ही पलवशा अपना घर दिखा दें। तो जी आज मैंने सोचा दिखा ही देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी सबसे पहले ये देखिए ड्राइंग रूम का ये डोर है, ये जो बाहर गैराज की तरफ ओपन होता है वैसे इसका अंदर की तरफ भी इसका दरवाज़ा है। तो मैंने इस तरीके से ये देखिए ये कारपेट का एक पीस जो है वो थोड़ा-सा नीचे बिछाया हुआ है एंट्रेंस पे और ये चेयर्स लगी हुई हैं। तो जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले मेन स्विच आता है, स्विच को करते हैं, लाइट्स को करते हैं ऑन। तो ये देखिए जी लाइट्स हमारी ऑन हो चुकी हैं। अब इसके बाद अच्छा मैं इसलिए ये दिखाना चाह रही थी कि मैंने ये ड्राइंग रूम का जो पार्ट है ना हमारा मतलब एरिया है, ये बहुत छोटा है, कंजस्टेड है। लेकिन ऐसे जब आपके घर के एरियाज़ होते हैं ना, घर के पार्ट्स होते हैं जो कम हों, छोटे हों, तो उसके अंदर भी आप चीज़ें मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सीनरीज़ लगाई हुई हैं। डोर के ऊपर मैंने छोटी वाली सीनरी लगाई है और यहाँ पे एक साइड पे मैंने दीवान रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे चेयर्स नहीं रखी, मैंने दीवान रखा है। क्योंकि ना दीवान से एक लुक स्टाइली लुक भी आ रही है और साथ ही साथ जो है ना वो चेयर से ज़्यादा जो है वो होना था, जगह ज़्यादा बड़ी-बड़ी लगनी थी। तो ये मैंने दीवान के ऊपर ये बड़ी वाली सीनरी लगा दी थी और ये देखिए यहाँ पे दीवान के साथ ही जो है ये सोफ़ा सेट है पूरा। और ये सोफ़ा सेट मैंने अच्छा वो वाले दूसरे सोफ़ा सेट नहीं रखे, मैंने ये वाला रखा है। ये भी मैं आगे जाके बताती हूँ क्यों। ये देखिए ये डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र मैंने घर में खुद ही बनाया था। जो बंचेस नहीं होती ओल्ड पुरानी होती हैं, और साथ ही मैंने एक फ्लावर पॉट जो है वहाँ पे रख दी है आर्टिफिशियल। और ये देखिए जी अच्छा मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि ये डेकोरेशन पीस आपने शेर का रखा है, नमाज़ नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह भी नहीं है। तो नमाज़ पढ़ने की एक सेपरेट सेटअप बनाया हुआ है और ये वैसे भी मेरे बेटे को गिफ्ट मिला था। तो मैंने इसलिए इसको ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, किसी रूम में नहीं रखा, अंदर नहीं रखा। तो ये देखिए मैंने सोफ़ा सेट जो है इस तरीके से ये वाला रखा है ताकि ईज़िली यहाँ पे ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और कंजस्टेड नहीं लगती। और ये देखिए टेबल भी मैंने इस तरीके से रखा हुआ है और यकीन करिए टेबल माशाल्लाह से ना बड़ा लाइट वेट है। दिखने में ये लगता है कि काफ़ी हैवी वेट है, लेकिन ईज़िली मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ और फिर आसानी से सफाई भी हो जाती है। ये देखिए और डेकोरेशन पीसेस यहाँ रखने की जगह नहीं थी, वो जो सोफ़े के साइड पे जो है उसकी उसका सेपरेट वो जगह बनी हुई थी, मैंने उसके ऊपर ही रख दी है। यहाँ पे ये सीनरी भी मुझे गिफ्ट में मिली थी और ये हैंडमेड जो है पेंटिंग है, तो वो मैंने यहाँ लगा दी। वहाँ पे कर्टन लगा हुआ है विंडो वाली साइड पे। और ये देखिए जो डेकोरेशन पीसेस की जगह नहीं थी, लेकिन आपकी आप ही पलवशा को ना बड़ा शौक है डेकोरेशन पीसेस रखने का, उसने कहीं न कहीं जगह ढूँढ ही लेनी है। तो ये सोफ़े की जगह बची हुई थी और यहाँ पे देखिए वो दूध प्लाई वाला ग्लास होता है ना, वो देखिए उसको ही मैंने डेकोरेट करके उसके अंदर फ्लावर्स रख दिए और ये फ्लावर पॉट जो है ना ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपकी छोटी-सी जगह को भी खूबसूरत बनाने का ना वो रखती हैं, हुनर रखती हैं। तो ये देखिए एक मैंने मिरर जो है यहाँ पे मिरर स्टैंड वो रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही दरवाज़े के हम अंदर एंटर होते हैं तो ये मिरर स्टैंड है और ये काफ़ी अच्छी और मतलब मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया हुआ है कि ज़्यादा हैवी-हैवी भी ना लगे जगह और अच्छे से ना संभल भी हो जाए। यानी कि कम बचत, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे आपने देखी होंगी मैंने नहीं रखी। कम मतलब कम पैसों में भी आप कम जगह में भी आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर अब मैं दूसरा सोफ़े सेट रखती ना उसमें वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेर लेने थे। वो मेरे लिविंग लाउंज में है, वो भी मैं दिखाऊँगी इंशाल्लाह आगे आपको। तो ये देखिए सीलिंग हुई हुई है, इसका फ़ैन जो है वो मैंने ब्लैक कलर का जो है वो यहाँ पे लगवाया है। और ये देखिए जो इस तरीके से ना ये कॉम्बिनेशन ग्रे ब्राउनिश कलर का ना काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सूदिंग लगता है देखने में। तो इसलिए ना कम जगह को भी आप इस तरीके से अब मैं यहाँ पे अगर चेयर्स रखती ना, पहले चेयर्स ही मैंने रखी थी, वो मुझे अच्छी ही नहीं लग रही थी क्योंकि फिर हमने खुद देखना होता है कि वो सूट कर रही है कि और दीवान भी मैं इस तरह का लेकर आई हूँ कि जगह भी ना घेरे और अच्छा अट्रैक्टिव लुक भी आए। और ये देखिए मैं हमेशा कहती हूँ मेक योर होम प्रेजेंटेबल। अब अपने घर को इतना भर भी नहीं देना और अपने घर को जो है वो इतना खाली भी नहीं रखना। तो मेरे ड्राइंग रूम से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा, कोई इतना ज़्यादा टू मच चीज़ें भी नहीं हैं और सिंपल भी नहीं है। तो ऐसे मतलब सादगी में रहकर भी हम अपनी चीज़ों को निखार सकते हैं, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की देर होती है, थोड़ा-सा ना मैं कहती हूँ आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। तो बस ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा से ना बचा लेती हैं।
तो आप लोगों की फ़रमाइश पे आज मैं करवा तो रही हूँ, लेकिन मुझे इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद पता चलेगा कि मैं अपने पूरे घर का, क्योंकि अभी मैं पूरे घर का अपना होम टूर नहीं करवा रही आप लोगों को, तो मैंने सोचा था अभी मैं हाफ़ का ही करवाऊँगी, पार्ट 1 में पार्ट्स में करवाऊँगी, तो इंशाल्लाह करवाऊँगी। लेकिन इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद मैं मुझे पता चलेगा इस वीडियो का, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इंशाल्लाह फिर वो भी करवाऊँगी। और ये देखें, ये टेबल की भी ये देखें ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हमेशा अपने घर में ना कहीं कोई ना कोई जगह बना लें जहाँ पे दानों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ डाल दिया करें, बाजरा वगैरह, उनके लिए पानी। तो ये मैंने ऊपर छत पे ही अपनी जगह रखी है। और आपको पता है कि जब हम परिंदों को दाना डालते हैं तो उसका कितना सवाब मिलता है। अल्लाह सुब्हान तआला को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम जब अच्छा चीज़ों को ना देखना पड़ता है बार-बार, अब ऐसे ही छोड़ नहीं देना कि रोज़ जाएँ और आँखें बंद करके पानी डालते जाएँ, नहीं, वो चीज़ भी गंदी हो जाती है। जैसे हम अपने बर्तन वॉश कर रहे होते हैं ना, तो ये देखिए इसकी भी सफाई-सुथराई ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से क्योंकि वो पानी पड़ा रहता है, वो ग्रीसी हो जाता है वो बर्तन। तो जैसे हम खुद साफ़-सुथरी चीज़ें पीना पसंद करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचें। वो जानदार हैं, वो जानवर हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला तो उनकी बोली समझते हैं ना, उनकी बोली सुनते हैं। तो इस वजह से मैं समझती हूँ उनकी चीज़ों का भी साफ़-सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, 2 दिन बाद जाके, जब वैसे बारिशों का सीज़न होता है, तो मैं फिर ये उठा ही देती हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत फिर गंद पड़ जाता है। और जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर इसको मैं साफ़-सुथरा करके ना फिर रख देती हूँ, कि हम एक सवाब का काम कर ही रहे हैं, लेकिन उस सवाब के काम को हम दुगना कर दें, साफ़-सुथरी चीज़। और वैसे भी ये तो हमारे दीन में है, जैसा अपने लिए पसंद करो वैसा ही दूसरे के लिए पसंद करो। तो दूसरे बेचारे तो वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी वैसी चीज़ करनी चाहिए। और जितने भी इंडोर, आउटडोर प्लांट्स आप लोगों ने रखे होते हैं ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ पौधे भी बोलते हैं आप लोगों के साथ। बेचारे, मैं ये समझती हूँ कि वाक़ई में पौधे आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो मेरे प्लांट्स बातें करते हैं। अब आप लोग कहेंगे, "पलविश आप, या पागल हो चुकी है।" सीरियसली यार, मैं सही कह रही हूँ। मैं इनके साथ जब बैठती हूँ ना, तो मैं सही बताऊँ, मैं अपनी ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा पोएट्री जो है ना, अपने प्लांट्स में बैठ के लिख रही होती हूँ। और मैंने आपको बताया मेरी गोल्डन वर्ड्स और सुनहरी बात को आप लोग इतना एप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये सारी की सारी मेरी पोएट्री है। मैं ना अपना चैनल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी, जिसमें मेरा पूरा पोएट्री का है। फ़ेसबुक पे है, स्पेशली माशाल्लाह से फ़ेसबुक पे 8K फॉलोवर्स मैं गेन कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं अभी चाहती हूँ मेरे वो अलग हों और ये अलग हों। क्योंकि ना बस एक आपको वक़्त का इंतज़ार होता है, तो मैं अभी किसी वक़्त का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, ये छोटा-सा क्लिप मैंने अपने बेटे का रिकॉर्ड किया था, और ये देखिए, ये जान-ए-मास जब भी बिछती है, जब भी नमाज़ मैं पढ़ रही होती हूँ ना, यकीन करिए इतना वो फ़ील करता है ना, ये फ़ौरन आके ना उसके ऊपर ना ऐसे सजदे की हालत में चला जाता है। और मैं कहती हूँ अपने बच्चों के सामने ना, जब आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं ना, क्योंकि बच्चे को जितना मर्ज़ी आप कह दो, ये कर लो, वो कर लो, बच्चे कभी भी उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बच्चे माँ-बाप का चेहरा होते हैं, तो जो माँ-बाप करते हैं ना, बच्चे उनको बहुत अनकॉन्शियस माइंड में ना उनके वो चीज़ ठहर जाती है, वो चीज़ रुक जाती है। तो इसलिए बच्चों को ना रोब दबदबे से डाँटने से अच्छा है कि आप उनके सामने खुद आइडियल बनें। आप उनके सामने खुद मेस्मराइज़ करें अपनी पर्सनैलिटी को। तो ये चीज़ें ना बड़ा आपको काउंट करती हैं। अच्छा, साथ-साथ ये बता दूँ, जैसे सिंक वग़ैरह होता है, तो सिंक के जो ड्रेनेज एरियाज़ होते हैं ना, तो मैं उसमें गर्म पानी हमेशा ना जो है वो डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जितना भी ग्रीसीपन होता है ना, वो सारा का सारा अंदर से पाइप वग़ैरह से भी जो ग्रीस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो फुल गर्म पानी ना मैं एक दफ़ा डाल देती हूँ, और कीड़ा-मकोड़ा भी नहीं बचता, जितने भी ड्रेनेज पाइप्स होते हैं हमारे। तो एक छोटी-सी टिप है, मैंने कहा साथ-साथ दे दूँ। अच्छा, मेरी काफ़ी बहनों ने पूछा था कि आप ही प्लीज़ बताएँ ये सॉल्यूशन कौन-सा है, हमें बता दें। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में बताया, अगेन कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट साइंस है। सिर्फ़ एक बोतल ले लें, उसके अंदर पानी पूरी बोतल भर लें, और एक पूरा वो स्कूप जो है ना आप कम्फर्ट का डाल दें। बस ये कम्फर्ट जो है ना, कम्फर्ट ये 250 आई थिंक सो 300 तक आता है। ये कम्फर्ट की एक बोतल घर में रख लें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरे जितने भी ग्लास घर के हैं, मिरर्स हैं, मैं सारे के सारे, डाइनिंग एरिया है, तो मैं कोई भी, ये देखें मैंने घर में डीआईवाई सॉल्यूशन बनाया हुआ है। और मैं सही बताऊँ, आपकी चीज़ें कब तब तक महफूज़ रहती हैं जब तक आप सिंपल रहते हो। मेरी मामा ना एक बड़ी अच्छी चीज़ कहती थी, हम बचपन में कभी भी मेकअप नहीं हम करते थे। हमें शौक भी नहीं था, मेरी मामा प्रेफ़र भी नहीं करती थी। मेरे हम उम्र, मेरी हम ऐज की ना काफ़ी मेरी कज़िन्स थी, वो काफ़ी मेकअप करके आती थी, बिलीव मी। हमें नहीं आदत थी। मेरी मामा कहती थी जितना नेचुरल रहोगे ना, उतनी स्किन आपकी अच्छी रहती है। और यकीन करें, वाक़ई अब वो नज़र आता है। जब हम अपनी उम्र की अब वो कज़िन्स को देखते हैं ना ऐज के साथ, तो वाक़ई हम अपने साथ कंपैरिज़न कर रहे होते हैं कि मेरी मामा ने बिल्कुल सही चीज़ कही थी। जितना अपने आप को सादगी में रखोगे ना, यकीन करो उतना आप खूबसूरत लगोगे। जितनी अपने घर की चीज़ों को भी जितना सादगी से लेकर चलोगे ना, सादगी में खूबसूरती है। और ये मैं नहीं कह रही, सादगी में खूबसूरती पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हान तआला की है। वो अल्लाह की ज़ात है जो सादगी में खूबसूरती पैदा करता है। आप यकीन करें,
आपने अपना आप मतलब अंदर की जो आपकी अच्छाई है ना, अंदर जो रूह की आपकी साथ की, आपने सिंपल सूट पहना हो, आपने सिर्फ सफ़ेद चादर पहन ली हो, वो आपके चेहरे पे झलकती है, आपके हाथ पाँव बता रहे होते हैं। फिर आपको कोई नेल पॉलिश की मैं देखो यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, अल्लाह माफ़ करे, ना मेरी औकात है किसी को बोलने की। मैं खुद नेल पॉलिश लगा रही होती हूँ, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ बता रही हूँ, यकीन करें। मैं अंदर का जो आपका वो अच्छाईपन है ना, तो आपके सिंपल हाथ-पाँव भी होंगे ना, ऐसे चमकते होंगे ना, और ज़रूरी नहीं चिट्टा-गोरा होना ही खूबसूरती है, नहीं, आपकी टोन वो एक अलग ही खूबसूरती है। अब मैं आपको कैसे वो एक्सप्लेन करूँ, मुझे यकीन है अल्लाह वालों को समझ आ गई होगी कि वो खूबसूरती अल्लाह सुब्हान तआला आपको देते हैं। वो आपके चेहरे पे, आपके हाथों पे, आपके पाँव पे, फिर आपके नाखून लंबे हों या बड़े हों, मुझसे छोटे हों, मुझसे काफ़ी बहनों ने कहा, "आप ही आप नेल पॉलिश नहीं लगाती, आपके नेल्स लंबे नहीं होते, आपके छोटे-छोटे नेल्स होते हैं।" तो मेरे भी होते हैं, लेकिन मैं कटिंग कर लेती हूँ हर जुम्मे के जुम्मे। मैं ना जो है वो सुन्नत निभाती हूँ और मैं फिर अपने नाखून काट देती हूँ। वैसे मैं लंबे करती हूँ, अगर कोई इवेंट आ रहा है या नहीं, लेकिन मुझे वैसे पर्सनली शौक नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। वैसे यूनिवर्सिटी के दौर में करती होती थी नेल पॉलिशेस, जो है अब बच्चों को भी देखना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, फिर बार-बार बंदा उतार के, और ये बच्चों के साथ मैं कहती हूँ माँओं का ना इस चीज़ में, और वैसे भी जब सादगी में खूबसूरती है, वाह वाह वाली बात, तो फिर क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ की। लेकिन ये नहीं मैं लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको अभी आ रहा है आगे इवेंट, तो उस पे भी तैयार-श्यार होके भी आपकी पलवश आपको दिखाएगी कि जी तैयार-श्यार होके भी। लेकिन ये है कि मुझे सादगी में रहना बड़ा पसंद है, क्योंकि शायद हमारा ब्रॉट अप ही इस तरीके से हुआ है। तो मैं वही आपको बात करी थी कि वो अंदर का जो आपका खूबसूरतपन है ना, वो आपके चेहरे पे झलकता है। तो फिर मैं कहती हूँ, आपने एक लोकल मार्केट का एक मतलब सस्ते से सस्ता तरीन सूट भी पहना होगा ना, वो चीज़ झलकेगी, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान तआला आपके चेहरे को दे रहे हैं, वो मासूमियत आपके चेहरे पर आ रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो अल्लाह से मासूम दिल माँगा करो, क्योंकि चालाक और मासूम दिल में फ़र्क है। अगर ना समझ आए ना, तो वाक़ई इब्लीस पढ़ लेना। क्योंकि ना अल्लाह सुब्हान तआला मासूमियत के साथ है, मासूम दिल का ना अल्लाह सहारा बनता है। अल्लाह ना, मैं आपको सही बताऊँ, मेरे साथ ऐसे-ऐसे मौज़ हुए ना कि अल्लाह सुब्हान तआला मेरे सामने लोगों की असलियत ले आता है। मैं यानी समझती हूँ कि ये लोग ठीक है, मेरे लिए अच्छे हैं, यकीन करें, वो ऐसा रास्ता बनाता है वो अल्लाह सुब्हान तआला के, मैं सजदे में जाती हूँ कि या अल्लाह तूने फिर से मुझे बचा लिया। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ना आपको सिग्नल देते हैं अपने बंदों को, और वो सिग्नल, बस मैं कहती हूँ उस सिग्नल की तलाश में आप होते हो, और वो सिग्नल इस तरीके से मिलता है कि बस आपकी रूह कांप जाती है, आपकी गूज़बम्प कंडीशन हो जाती है, और फिर आप कहते हो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से मासूम दिल किया करो, क्योंकि चालाक दिल के साथ मुझे पता है पूरी दुनिया है, लेकिन मासूम दिल के साथ अल्लाह सुब्हान तआला है। अल्लाह उनका साथ नहीं छोड़ते मासूम दिल वालों का। तो इसी वजह से ना मैं कहती हूँ, हमेशा अपनी खालिस नियत और सच्चे दिल की दुआ मांगा करो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।